पति के बेटे को लेकर प्रयागराज के लिए पुलिस निकल चुकी है। वैन को पर्दे में रखा गया है। 400 किलोमीटर का ये सफ़र होगा। 300 पुलिस वाले साथ साथ चलेंगे। मीडिया की एंट्री नहीं है, मतलब बहुत पास नहीं है। और सबके साथ साथ जो पुलिस की खास निगाहें वो इस बात पर हैं कि क्या शाइस्ता अपने बेटे को विदाई देने पहुंचेगी, और या फिर इससे पहले खबर भी आई कि शाइस्ता चुपचाप अपने बेटे को देखकर जा चुकी है। हालांकि पुलिस की तरफ से इसका खंडन कर दिया गया। क्या ये पूरा घटनाक्रम है, इससे विस्तार से देखेंगे। नमस्कार, आपके साथ में ललित प्रजापति। तो अतीक अहमद का बेटा अली झांसी जेल से पैरोल पर बाहर आ गया है। शनिवार सुबह करीब 9:30 बजे 30 पुलिस वाले उसे लेकर रवाना हो गए हैं। 400 किलोमीटर दूर प्रयागराज उसे ले जाया जाएगा। अली का चेहरा नजर ना आए, इसीलिए पुलिस ने वैन पर पर्दे डाल दिए हैं। वैन को जेल के गेट के बिल्कुल पास लगाया गया। मीडिया कर्मियों को 100 मीटर दूर ही रोक दिया गया था। अली को जिस वैन में बिठाया गया है उसके आगे पीछे पुलिस की 2 जीप भी लगातार मूव करेंगी, चलेंगी। जिस थाने की भी सीमा से अली गुजरेगा, वहाँ की जो लोकल पुलिस है वो उसे एस्कॉर्ट करेगी। रास्ते में जो पड़ने वाले सभी थाने, उन्हें एहतियातन अलर्ट पर रखा गया है। और लखनऊ जेल में जो बंद है अतीक का सबसे बड़ा बेटा उमर, वो भी अबान के जनाजे में शामिल होगा। इन दोनों को ही शुक्रवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने छोटे भाई 21 साल के अबान के जनाजे में शामिल होने के लिए पैरोल यानी जमानत दी थी। और इसके बाद दोनों को जेल से सीधे प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान ले जाया जाएगा, जहां कसारी मसारी कब्रिस्तान, जहां पर ये सभी दफन हैं, इनके परिवार के ज़्यादा लोग, इनका कुनबा जहां दफन है। तो इस दौरान दोनों भाई अपने भाई एहज़म और जो बुआ है परवीन कुरैशी, उससे मुलाकात करेंगे। पुलिस की मौजूदगी में ही मुलाकात होगी, करीब करीब 1 घंटे मुलाकात होगी। इसके बाद दोनों वापस जेल ले जाए जाएंगे। हाई कोर्ट ने दोनों को 4 शर्तों पर पैरोल दी है। वो 4 शर्तें क्या क्या हैं वो भी जान लीजिए। एक शर्त यह है कि मीडिया से बातचीत नहीं करेंगे, किसी तरह का बयान नहीं देंगे। और दूसरी शर्त है कि सोशल मीडिया पर किसी तरह की एक्टिविटी नहीं होगी, उस पर कुछ लिखेंगे नहीं, उस पर कोई सक्रियता आपकी नज़र नहीं आनी चाहिए। एक और शर्त ये लगाई गई है कि किसी भी तरह की जो सार्वजनिक सभा है उससे एड्रेस नहीं करेंगे, संबोधित नहीं करेंगे, कोई बात सामूहिक तौर पर किसी से नहीं करेंगे। और चौथा ये कि किसी कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेना है। किसी कार्यक्रम मतलब सिर्फ जिस काम के लिए ज़मानत मिली है उसी को करना है और फिर वापस आ जाना है। अली और उमर को 4 साल में ये पहली बार ऐसा है कि पैरोल मिली है। लखनऊ और झांसी से दोनों को प्रयागराज पहुंचने में करीब करीब 6 से 7 घंटे लग सकते हैं। और माना यह जा रहा है कि 8 बजे तक जो अबान है, जिसकी डेथ हुई थी अभी एक्सीडेंट में, तो 8 बजे तक अबान को सुपुर्द खाक किया जाएगा। अबान को पिता अतीक के बगल में दफनाया जाएगा और उसके दादा फिरोज़ अहमद, चाचा अशरफ और भाई असद, उनकी भी कब्रें जो हैं वो उसी कब्रिस्तान में हैं, आसपास ही वो कब्रें हैं। अबान की गुरुवार सुबह झांसी में सड़क हादसे के दौरान मौत हो गई थी और वो अपने 4 दोस्तों के साथ क्रेटा कार से जेल में जो भाई बंद है अली, उससे मिलने के लिए प्रयागराज से वो रवाना हुआ था। और इसी बीच हादसे हाईवे पर दरअसल एक जानवर को बचाने के चक्कर में कार डिवाइडर से जा टकराई, बेकाबू हुई और हादसे में अबान और उसके दोस्त सोनू की मौत हो गई, जबकि 3 दोस्त घायल हैं। अबान और सोनू के जो शव हैं वो शुक्रवार तड़के 4 बजे एक एम्बुलेंस के ज़रिए झांसी से प्रयागराज के हटवा गांव लाए गए। यहाँ अबान की बुआ का घर है। अतीक का घर टूटने के बाद जो अबान है वो यहीं रहा करता था। तो ये घटनाक्रम है। दोनों जो भाई हैं उन्हें ले जाया जा रहा है, कसारी मसारी कब्रिस्तान ले जाया जा रहा है, जो गांव है अहवा गांव। और इससे जुड़ा एक और दूसरा घटनाक्रम है। किस तरह से ले जाया जा रहा है, क्या सिक्योरिटी है, पर्दे में ले जाया जा रहा है। जिनके रसूख की तूती बोलती थी, जिनका रसूख था, जिनका दबदबा था, जिनका गरूर था, जिनका अहंकार था, जिनसे लोग कांपते थे, जिनकी दहशत थी, जिनके बयान ऐलान हुआ करते थे, वो पर्दे में जा रहे हैं। ये इस घटनाक्रम का एक पहलू है। दूसरा पहलू और है, शाइस्ता परवीन। बार बार ये दावा किया जा रहा है कि जो शाइस्ता अपने पति की मौत के बाद सामने नहीं आई, क्या उसने अपने जिगर के टुकड़े अबान सबसे छोटा था चूंकि, तो क्या अबान का उसने आखिरी बार दीदार कर लिया है? क्या चुपचाप शाइस्ता पहुंची और उसने अबान को देख लिया? पुलिस ने हालांकि इस तरह की किसी भी घटना से साफ इनकार कर दिया है। और आपको बता दें कि अभी भी लेकिन पुलिस इनकार कर रही है, खुद को लापरवाह भले ही दिखा रही हो, लेकिन इंटेलिजेंस चप्पे चप्पे पर है। उमेश पाल हत्याकांड फरवरी 2023 और उसके बाद से ही जो शाइस्ता परवीन है
वो लगातार पुलिस की पकड़ से बाहर है। तमाम कोशिशें की गई हैं। इससे पहले 13 अप्रैल 2023 को बेटे असद का एनकाउंटर, 15 अप्रैल 2023 को अतीक और अशरफ की हत्या, उस समय भी पुलिस ने पूरा ट्रैप किया, बिछाया हुआ था, जाल बिछाया हुआ था कि किसी तरह शाइस्ता यहाँ पहुंचे और उस जाल में फंस जाए। हालांकि शाइस्ता अपने पति और बेटे को देखने के लिए कसारी मसारी कब्रिस्तान नहीं पहुंची थी। अपने पति अतीक, देवर अशरफ, बेटे असद अहमद, इनके जनाजे या उससे जुड़े जो कार्यक्रम होते हैं, गुस्ल होता है, नमाज होती है, घर पर जो अलग संस्कार, अंतिम संस्कार की रस्में होती हैं, जो रिवाज होते हैं, उसमें शाइस्ता परवीन नहीं पहुंची थी। तो क्या शाइस्ता परवीन इस बार सुपुर्द खाक में पहुंच सकती है या किसी कार्यक्रम में वो पहुंच सकती है या चुपचाप से जा सकती है? शाइस्ता पर यूपी पुलिस की तरफ से 50,000 रुपए का इनाम रखा गया है और ऐसा नहीं है कि पुलिस ने हाथ पैर ना मारे हों। यूपी पुलिस उसकी तलाश में करीब करीब 9 राज्यों में दबिश दे चुकी है, छापा मार चुकी है, लेकिन कोई कामयाबी मिली नहीं है। सिर्फ यूपी पुलिस अकेली नहीं लगी है, इस काम में एटीएस की मदद ली गई है, रैपिड एक्शन फोर्स की मदद ली गई है, लेकिन कामयाबी नहीं लगी। शाइस्ता परवीन के अलावा जो अतीक अहमद की बहन है आयशा नूरी और अशरफ की पत्नी है जैनब, वो भी फरार हैं। इन तीनों पर उमेश पाल की हत्या की साजिश रचना, हमलावरों को मदद पहुंचाना, इस तरह के आरोप हैं। आयशा और जैनब पर भी 25-25 हज़ार रुपए का इनाम घोषित किया जा चुका है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, जो दूसरा पहलू इस घटनाक्रम का, वो ये है कि क्या जो 6 अगस्त 2026 को हादसा हुआ, अबान जिसने अपनी जान गंवा दी, तो उसको देखने के लिए उसकी माँ पहुंचेगी या नहीं? अबान अपनी माँ शाइस्ता का सबसे लाडला बेटा माना जाता था। अबान का शव उसकी चाची के आवास हटवा में रखवाया गया, बुआ जो हैं उनके रिश्तेदार, वहाँ पर रखवाया गया है और कब्र जो होगी वो अतीक अहमद की कब्र के ठीक बगल में बनाई गई होगी। तो अब शाइस्ता अपने जिगर के टुकड़े, अपने लाडले को देखने के लिए, आखिरी बार देखने के लिए क्या फरारी तोड़कर सामने आ जाएगी? नहीं आती है। अब तक शाइस्ता के आने को लेकर साफ इनकार करने वाली पुलिस अंदर ही अंदर इंटेलिजेंस का जाल बिछाकर तैयार बैठी है। तो क्या ये माना जाए कि किसी भी वक्त ये खबर आ सकती है कि शाइस्ता गिरफ्तार हो गई है? इसी तरह की उम्मीद दरअसल यूपी पुलिस को है, इंटेलिजेंस को है, जो खुफिया एजेंसियां हैं राज्य की, उन्हें है, वो भी शाइस्ता का इंतज़ार कर रही है। इन सब के बीच अबान के जनाजे में, अबान के सुपुर्द खाक में शामिल होने के लिए जो दोनों भाई हैं, इनमें अली भी है जिससे मुलाकात के लिए अबान जा रहा था, ये दोनों भाई पहली बार पेरोल पर रिहा हुए हैं। 1 घंटे का वक्त इन्हें अपने रिश्तेदारों से बातचीत करने के लिए मिलेगा पुलिस की मौजूदगी में, और उसके बाद इनकी वापसी जेल में हो जाएगी, बाकायदा वैन पर पर्दे डालकर, ताकि किसी को नज़र ना आए। इस तरह से पूरा सफ़र होगा, पुलिस आगे पीछे रहेगी। बहुत सारे मामलों में पुलिस आगे पीछे रही है, लेकिन फिर भी हादसे होते रहे हैं। और इस बार तरह तरह के मीम्स बनने लगे, लोग कनेक्ट करके इन चीज़ों को देखने लगे। जब भी पुलिस किसी आरोपी या कुख्यात आरोपी को इधर से उधर लेकर जाती है, तमाम तरह के सवाल खड़े होने लगते हैं। और इस बार भी इस तरह की बातें कही जा रही हैं कि क्या कहीं ये दोनों भाइयों का कोई आखिरी सफ़र तो नहीं हो जाएगा, क्या इस तरह की कोई खबर तो नहीं आ जाएगी। ये सब बातें कही जा रही हैं। हालांकि पुलिस अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ दोनों को ले जा रही है वैन पर पर्दे डालकर। 400 किलोमीटर का सफ़र है, 6 से 8 घंटे का सफ़र लगना है। माना यह जा रहा है कि अबान का जो सुपुर्द खाक है वो करीब करीब रात को 8 बजे होगा। बहुत दिलचस्प ये घटनाक्रम है। शाइस्ता इसका दूसरा पहलू है, वो भी हमने आपको विस्तार से बताया। आगे जो अपडेट होगा वो भी आप तक पहुंचाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।